हेलो दोस्तों। बिहार आईटीआई एडमिशन 2026 को लेकर के एक नई नोटिस जारी की गई है, जो कि आईटीआई में काउंसलिंग मतलब कॉलेज चॉइस को लेकर के नोटिस जारी कर दी गई है। उसी नोटिस को लेकर के मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि बिहार आईटीआई का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो 16 मार्च 2026 से लेकर के 27 अप्रैल 2026 तक अप्लाई किया गया था, और उसके बाद जो इसका एडमिट कार्ड था वो 10 मई 2026 को जारी कर दिया गया था, और एग्ज़ाम 17 मई 2026 को ले लिया गया था। उसके कुछ दिनों बाद ही रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। जो कि रिज़ल्ट 4 जून 2026 को जारी कर दी गई थी। और इसी अपडेट को लेकर के बिहार आईटीआई 2026 में एडमिशन को लेकर के नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि काउंसलिंग को लेकर के है। आप सभी को इस नोटिस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आईटीआई कैट 2026 के परीक्षा फल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी को bcecboard.bihar.government.in पर जाकर के अपना रैंक कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद अपना रैंक कार्ड आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको काउंसलिंग को लेकर के कुछ अहम प्रक्रिया बता देता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं काउंसलिंग। सबसे पहले तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, ITI CAT 2026। वहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी इस्तेमाल करना होगा, जो कि लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से, जो पासवर्ड आप बनाए होंगे उस पासवर्ड के माध्यम से आप अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ITI का ट्रेड चॉइस करना होगा। ट्रेड मतलब कि मैकेनिकल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह ये सब का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको चॉइस करने होते हैं। फिर उसके बाद चॉइस करने के बाद आप उसमें अपना कॉलेज चॉइस कर सकते हैं कि किस ब्रांच में कितने कॉलेज हैं, आप अपने अनुसार आप चॉइस कर सकते हैं। जब कॉलेज चॉइस कर लिया जाता है तो फिर OTP के थ्रू आपको वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। जब आप OTP के थ्रू आपको वेरीफाई कर लिया जाता है तो उसके बाद लॉक का ऑप्शन मिलता है, जो आप अगर उसमें कुछ करेक्शन करना रहेगा तो करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन लॉक करने के बाद आपको करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर आपको अनलॉक करने के बाद ही आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये थी जानकारी कॉलेज चॉइस को लेकर के कि आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले तो मैट्रिक का मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि चरित्र प्रमाण पत्र होता है, और जो EWS कैंडिडेट होंगे उनके लिए EWS का सर्टिफिकेट लगेगा, और जो दिव्यांग कोटा के होंगे उनको दिव्यांग कोटा का अपना सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद आपको आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। उसके बाद 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, और ITI CAT एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड था वो लगेगा आपको। उसके बाद रैंक कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो वो लगेगा। और उसके बाद जब ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट मिला था जिसमें आप रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब किए थे, उसका भी कॉपी लगेगा। और साथ साथ जब कॉलेज चॉइस फिलिंग किए होंगे उसका भी एक कॉपी लगता है। उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है वो
उसका अलॉटमेंट लेटर भी आपको 3 कॉपी में लेकर के जाना होगा। और साथ साथ आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो ये थी जानकारी डॉक्यूमेंट लगने के बारे में। अब मैं आपको इसके शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ जो नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया गया है। किस कॉलेज में कितने सीट हैं और कौन कौन कॉलेज ITI के थ्रू दिए गए हैं उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो कि आप वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सबसे पहले कॉलेज चॉइस फिलिंग जो है उसका स्टार्टिंग डेट 22/6/2026 यानी कि आज से शुरू कर दिया जाएगा। लास्ट डेट इसका जो है कॉलेज चॉइस फिलिंग का वह 1 जुलाई 2026 तक चलेगा। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा वो 8 जुलाई 2026 को जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जो है 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए रहेंगे वो 11 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट के बीच किया जाएगा। और उसके बाद जब ये फर्स्ट राउंड का एडमिशन बंद हो जाएगा तो सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि 18 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। और सेकंड राउंड का भी सीट अलॉटमेंट आप 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके थ्रू एडमिशन आपका जो प्रक्रिया होगा वह 21 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2026 तक रहेगा। यानी कि इस बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये थी जानकारी काउंसलिंग को लेकर के बिहार ITI 2026। जितने भी कैंडिडेट आप लोग पास आउट किए हुए हैं वो काउंसलिंग अवश्य करा लें, ताकि आप टेक्निकल हैंड का कोर्स कर सके आसानी से। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना ना भूलें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।